और चलिए बात करेंगे बिहार की, जहां पर भ्रष्टाचार ओवरफ्लो हो रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बयां कर देंगे। अररिया से लेकर के सीवान तक सिर्फ 7 दिन, और 7 दिन में 3 पुल धराशायी हो जाते हैं। एक पुल को बनाने में कीमत जो आती है वो आती है 1.5 करोड़ रुपए, दूसरे को बनाने में कीमत आती है 2 करोड़ रुपए, और एक अररिया का पुल बताया जा रहा है जो कि 30 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर नहर की सफाई करते करते पुल की ही सफाई हो जाती है। अब ऐसे में विपक्षी दल भी लगातार हमलावर है और कह रहा है कि इस बार हवा ज्यादा तेज थी, आंधी ज्यादा तेज थी, या फिर आकर के जो पुल है उसे चूहों ने कुतर दिया है। ये सवाल उठाए तेजस्वी यादव ने, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार किस तरीके का विकास बिहार में हो रहा है, जहां बयार ऐसी चलती है सब कुछ ढह जाता है। बिल्कुल सब कुछ ढह जाता है और जनता भी ये सवाल पूछ रही है। आपको बता दें कि 7 दिन के भीतर 3 पुल, भ्रष्टाचार आखिरकार कब तक होता रहेगा। 3 पुल ढह चुके हैं। पहले पुल की बात करें तो मोतिहारी यानी कि 23 जून 2024 को ये पुल ढहता है, जिसकी तस्वीरें आप देखते हैं। और उसके बाद 22 जून की बात करें तो सीवान से खबर मिलती है कि वहां पर भी पुल का एक हिस्सा जो है वो ढह जाता है। अररिया की बात करें तो 18 जून 2024 यानी कि 7 दिन के भीतर भ्रष्टाचार की भेंट ये 3 पुल चढ़ चुके हैं और जनता इससे हैरान परेशान है कि हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकारें आई और गई, लेकिन एक भी पुल वो सही अभी तक मुहैया क्यों नहीं करवा पाए, ये सवाल है। तो अंदर की खबर में हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई कि बिहार में विकास की बयार में आंधी की तरह यहाँ पुल बह जाते हैं, ढह जाते हैं, लेकिन इसे लेकर के अब सरकार हो या फिर मुख्य विपक्षी दल हो, दोनों आमने सामने आ गए हैं। सवाल खूब पूछे जा रहे हैं तो सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट में देखिए। बिहार में एक तरफ फिर से लापरवाही की पोल खुल गई। घुन की तरह सिस्टम को खोखला कर रहे भ्रष्टाचारों की कलाई खुलकर सामने आ गई। राज्य में हफ्ते भर के भीतर 3 पुल के गिरने का मामला लगातार सामने आया। न बारिश का मौसम, न बाढ़ की मार, फिर भी 7 दिन में बिहार के 3 अलग अलग जिलों में पुल ढह गए। टूटे पुलों की तरह उन लोगों की उम्मीद टूट गई जो सालों से इन पुलों का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं उस ब्रिज के बनने का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी की हैं, उस लापरवाह रवैये की हैं, उस धांधली और घपलीबाजी की हैं जो आए दिन बिहार में सामने आ रही है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जब कागज पर उकेरी गई योजना को हड़बड़ी में जमीन पर उतारा जाता है तो मंजर ऐसा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7 दिन में 3 पुल ढह चुके हैं। अब तस्वीरें आपको मोतिहारी बिहार की अब दिखा रहे हैं, जहां पर ये पुल ढहा। आप तस्वीरें देखिए। सवाल आखिरकार यही पूछा जा रहा है कि कौन से पत्थर, कौन सी मिट्टी और कौन से सरिया का इस्तेमाल करके ये पुल बनाए जाते हैं, जिसमें इस तरीके के हालात हो जाते हैं, पूरी तरीके से ये जर्जर हो जाते हैं और उसके बाद ये बताया जाता है कि गलत सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। तो मोतिहारी बिहार की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पुल गिर रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसकी गलती से ये सब कुछ हुआ। मोतिहारी की तस्वीरें आपने देखी। मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरा है और एक सप्ताह में बिहार में गिरने वाला ये 3रा पुल है। और आपको बताएं कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था और इस पुल की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो करीब 40 फीट की थी। पुल की ढलाई का काम कल ही शुरू हुआ था। देर रात तक अचानक से पुल भरभरा करके गिर जाता है। ग्रामीण जब सुबह उठते हैं तो उन्हें धंसा हुआ, गिरा हुआ पुल नजर आता है। अब ग्रामीण यहाँ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि घटिया निर्माण किया गया, सामग्री घटिया थी जिसकी वजह से ये पुल गिर गया है। दूसरी तरफ जो अधिकारी है जो इसका निर्माण कर रहे थे वो कह रहे थे कि कल ही ढलाई की गई थी, सेंटरिंग की गई थी और किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। तो अब ऐसे में एक और पुल की बात भी कर लेते हैं कि इस पुल को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, एक तरफ स्थानीय क्या कह रहे हैं आपको वो बता देते हैं। निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है, ये ग्रामीणों का आरोप है। निर्माण कंपनी कह रही है कल ही पुल की ढलाई हुई थी। तो ये निर्माण कंपनी का दावा है कि कल ही पुल की ढलाई हुई थी। ग्रामीण कह रहे हैं पुल बनाने में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिस वजह से उसकी ये दुर्दशा हुई है। दूसरी तरफ निर्माण कंपनी का आरोप ये है कि असामाजिक तत्वों ने इसके साथ छेड़छाड़ की है और इस मामले की अब जानकारी जो है वो अधिकारियों को दे दी गई है। ग्रामीण कह रहे हैं कि इंजीनियर ने अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया है, इस वजह से ये पुल गिर गया है। पिछले साल की तस्वीरें आपको याद होगी। इसी तरीके से एक पुल जो कि 3 बार बना वो 3 बार ढह गया। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 और पुल ढह गए हैं। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ग्रामीण साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। बार बार चेताया गया था लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उसी वजह से ये
पुल अब ढह गया है। तो सृष्टि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुल है वो तो ढह गया है, लेकिन इसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। एक पुल जो बनाने के लिए आप तैयार करते हैं 1.5 करोड़ रुपए उसमें आप लगा देते हैं, और 1.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद इसकी हालत क्या होती है, सब कुछ धूम धड़ाम। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि 7 दिन के भीतर 3 पुल गिरे हैं और ये बहुत लंबा सिलसिला चला, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप अगर निकालेंगे तो हर साल आपको पुलों के गिरने का सिलसिला इसी तरीके से जारी मिलता हुआ दिखाई देगा। और मीनाक्षी, सवाल यही है जो जनता भी वहां की पूछ रही है कि कौन सी सामग्री का इस्तेमाल आप करते हैं। और सरकारें कई बदली हैं, बिहार की राजनीति आपने देखा है कि कैसे वहां पर पलक झपकते सरकार बदल जाती है, लेकिन पुलों की स्थिति अभी भी बिहार में जस की तस है। बिल्कुल, अब आपने जब लोगों की बात की है तो उन लोगों की बातें ही सुनिए। वो लोग जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि पुल बन जाएगा, आने जाने में हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, उन लोगों का सीधा आरोप इसे बनाने वाली कंपनी पर है। निर्माण जो हुआ, जो पूर्व कंस्ट्रक्शन पर था उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इंजीनियर लोग मिलकर इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके कारण ये पुल ढलाई के समय ही गिर चुका है। तो आपने तस्वीरें देख ली मोतिहारी की, अब आपको सिवान की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। देखिए, ये एक पूरी नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ था ये काफी पुराना था, हालांकि 30 साल पुराना था, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप ये है कि नहर की सफाई की गई थी, उसका जो मलबा है वो पिलर की तरफ फेंक दिया गया था। पिलर कमजोर हो गए थे क्योंकि ये पुराना पुल था, जिसकी वजह से ये धराशायी हो गया है। यानी नहर की सफाई करते करते पुल को ही सफाई कर डाली। बनाने के वक्त जब आते हैं तो ऐसे गिरते हुए पुल बनते हैं, लेकिन जो पुराने पुल है उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह ये निकली कि एक और पुल यहाँ पर धराशायी हो जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि सिवान में हुआ क्या। 30 साल पुराना ये पुल आखिरकार कैसे गिर गया, कैसे ढह गया, वजह क्या थी। सिवान में तेज आवाज के साथ में पुल धड़ाम हो जाता है। आपको बता दें कि गंडक नहर पर यह पुल बनाया गया था और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह यह पुल बिखर जाता है। इस पुल की चौड़ाई करीब 30 फीट थी और 30 साल पहले 2 गांवों के बीच यह पुल बनाया गया था ताकि लोगों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े, उन्हें नहर पार न करनी पड़े। और पुल गांव के ही लोगों ने 1990 में बनवाया था। लोगों ने खुद अपनी जिम्मेदारी पर बनवाया था, वो भी चंदा जमा करके। आप सोचिए, और चंदा जमा करके नींव और 3 खंभे इसमें बनाए गए थे। इसके बाद में विधायक ने इस पुल को पूरा बनवाया, क्योंकि चंदा लगाकर बना था, बहुत बेहतरीन तरीके से निर्माण नहीं हुआ था। विधायक ने बनवाया और पुल गिरने से ग्रामीणों की परेशानी जाहिर बढ़ चुकी है। प्रशासन ने जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि हर बार सीधे तौर पर यहां पर देखा जाता है कि टीमों का गठन किया जाता है मीनाक्षी, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार टीम तो गठित कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी रिपोर्ट के बाद में क्या होता है, क्या आप उस पर कार्रवाई करते हैं, क्या आप कंपनी पर कार्रवाई करते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो अब नहर की सफाई और पुल सफा, ग्रामीण कह रहे हैं कि पुल गिरने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं इसे साफ करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इसका मलबा एक किनारे फेंक दिया। बिल्कुल, और कुछ दिनों पहले ही नहर की सफाई की गई थी, ये भी यहाँ पर बताया गया। तब सुरक्षा मानक नजरअंदाज किए गए थे, ये यहाँ ग्रामीणों का आरोप भी है और दावा भी है। बिल्कुल, और पुल के पास में पिलर